प्रदेश में मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाल ही में सवर्णों के लिए आर्थिक आधार पर लागू किए गए 10% आरक्षण सवर्णों के लिए आर्थिक आधार पर लागू किए गए आरक्षण के तहत सीटों की बढ़ोतरी करते हुए 450 सीटें बढ़ा दी हैं। केंद्र के कोटे समेत प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसिलिंग के लिए आवेदन की प्रक्रिया 17 जून को शुरू हो चुकी है। अब 450 सीटें और मिल जाने से सीटें बढ़कर 3900 हो गई हैं। ऐसे में डॉक्टर बनने का सपना देख रहे छात्रों को इसका लाभ मिल सकेगा। राजस्थान में फिर राजनीतिक नियुक्तियों का मामला अटक गया है। आखिर क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। इंतजार, इंतजार और इंतजार। चाहिए राजनीतिक नियुक्तियां तो भी करो और इंतजार। पहले कांग्रेस अध्यक्ष का होगा फैसला, फिर राजनीतिक नियुक्तियों पर विचार। जी हां, राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियां एक बार फिर अटक गई है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे कांग्रेसी नेताओं को अभी और इंतजार करना होगा। इंतजार, इंतजार, इंतजार। विधानसभा चुनाव के बाद ही कांग्रेस में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन उस समय लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक नियुक्तियों को टाल दिया गया था। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद से ही राहुल गांधी इस्तीफे पर अड़े हैं। ऐसे में अब कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर तस्वीर साफ होने तक फिर से नियुक्तियां अटक गई है। किस नेता को कौन से पद से नवाजा जाए, इसे लेकर भी असमंजस बना हुआ है। संभव है कि निकाय चुनाव में नए सिरे से नेताओं के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। उसके आधार पर ही राजनीतिक नियुक्तियां की जा सकती है। 52 बोर्ड, निगम और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियां होनी है। राजनीतिक नियुक्तियों के लिए होमवर्क भी सीएम और सीएमओ स्तर पर पूरा हो चुका है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष पद पर फैसला होने तक राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर वेट एंड वॉच की रणनीति बनाई गई है। यानी राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सपना संजोने वाले कांग्रेसी नेताओं को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। प्रदेश में बजरी को लेकर बवाल मचा है। अवैध रूप से हो रही अवैध खनन ने सरकार की नींद उड़ा रखी है। अब इसकी कीमत ने खरीदारों की। जितनी चाहे उतनी लो बजरी। बजरी माफिया बेलगाम, सरकार नाकाम। आम उपभोक्ता, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर सब परेशान। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, सरकार के कड़े निर्देश न जाने बजरी माफियाओं के आगे लाचार क्यों नजर आते हैं। ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट की रोक ने अवैध बजरी माफियाओं को सौगात दे दी है। सरकार के कड़े निर्देश के बावजूद अवैध खनन पर रोक नहीं लग पाई है, लेकिन बजरी बाजार में महंगी जरूर हुई है। बजरी माफिया अपने मन मुताबिक कीमतें तय कर रहे हैं। 16 नवंबर 2017 से पहले 700 रुपए टन में मिलती थी बजरी। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद बढ़ने लगे दाम। रातों रात बजरी के दामों में 3 गुना हुई बढ़ोतरी। अब प्रति टन 700 रुपए की जगह 2000 रुपए तक पहुँचे दाम। बजरी खर्च 2 से बढ़कर सीधा हुए 6 लाख। बजरी की कालाबाजारी के इस काले दौर में कई लोगों ने अपने घर का निर्माण बंद कर दिया, लेकिन जो जरूरतमंद है वे उपभोक्ता माफिया से महंगी बजरी खरीदने को मजबूर है। वहीं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की अपनी मजबूरियां हैं। उपभोक्ता जिसको ज़रूरत है कि उसकी नीड है रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें मकान मुख्य रूप से उसकी मूलभूत आवश्यकता में आता है, तो उसको तो बनाना ही है। अब उसके लिए उसको बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ रही है। लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से, किसी भी तरीके से वो इसको बजरी को जुटाने की कोशिश करता है और जुटा रहा है। यानी अपनी परिश्रम, अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई को वो इस तरह से खर्च करके, आज की कहानी नहीं है, कम से कम 5-6 सालों से वो इस तरह की तकलीफ से जूझ रहा है। देखिए, ये जुडिशरी के जो है ना बिना सोच के एक डिसीजन दिया, उसका इम्पैक्ट उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया। बजरी का हमारे पास दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट था नहीं। 900 रुपये, 1000 रुपये में एम सैंड
और वो भी जो है बजरी से उसकी क्वालिटी कहीं भी 50% भी मैच नहीं कर रही थी। ये इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत से आपने देखे होंगे 2 साल के दरमियान कई ब्रिजेस गिरे। अब ब्रिजेस क्यों गिरे? ये क्वालिटी रिवर्स हैंड बोलते हैं, क्वालिटी रिवर्स हैंड मिली ही नहीं। मामले में राज्य सरकार की उदासीनता ने बजरी माफिया के हौसले बुलंद कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के पक्षकारों ने भी राज्य सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं। इस चीज़ की रिपोर्ट, सारी प्रोसीडिंग्स की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में समझता हूँ बहुत जल्दी इसकी लीगल माइनिंग का रास्ता खोल सकता है। उन्होंने 17 नवंबर को माइनिंग बंद करने के आदेश दिए। मैं उस दिन सुप्रीम कोर्ट में था, वहीं से मैंने सब एलओए होल्डर्स को निर्देश दिए कि 2 घंटे में हमारे सारे रवन्ना जमा हो जाने चाहिए कंसर्न माइनिंग ऑफिस में, और हमारी मशीनें उसी दिन, हम जो मशीनें लगी हुई थी वो उसी दिन हमने हटवा दी। कांग्रेस बीजेपी की दोनों ही सरकारों ने अवैध खनन की रोकथाम के लिए न जाने कितने ही दावे किए, लेकिन अवैध खनन के मामले में दोनों के दावे फेल दिखाई दे रहे हैं। अब उपभोक्ता की गहलोत सरकार से उम्मीद है। बजरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और सत्ता हासिल की, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाई है। इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है या तो बिल्डर्स को या फिर आम उपभोक्ता को, जिसके लिए घर बनाने का बजट अब बढ़ गया है। कैमरामैन वीनू सोलंकी के साथ बीके शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर।